हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। जल्दी से आ जाइए, फटाफट शुरू करते हैं आज का सेशन। एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के साथ आप लोगों के लिए मैं आई हूँ यहाँ पर। मेरा नाम वर्षा गौर है, मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एजुकेटर हूँ। ये मेरा इंट्रोडक्टरी बायो है। इसी के साथ अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, जेआरएफ अड्डा प्रीमियम आप ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2 आपको यहाँ पर उपलब्ध है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यूनिट नंबर 3 हमारी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अभी शुरू हुई है, तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ 2 यूनिट अभी तक कंप्लीट हुई है और 2 यूनिट आप लोग रिकॉर्डिंग से कवर कर लीजिए, बाकी आप लोग लाइव कवर कर लीजिए। अगर आप लेट करेंगे तो फिर आप ही के लिए लेट होगा, आप एंड मोमेंट पे सब कुछ कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। वेट ना करिए। अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो एक डिसेंट इन्वेस्टमेंट करिए। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2 आपको यहाँ पर ऑफर हो रहा है, तो आप ये सारे ऑफर्स देख सकते हैं। एक बात और, काफी लोग जल्दबाजी में कुछ चीज खरीद लेते हैं। ये वैल्यू एडिड चीजें, आप लोग इस पे ध्यान दीजिए और फिर आप कोर्स लीजिए, ठीक है ना। तो यही चीजें आपके देखने की है। इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कि मैंने आपको कहा, एक बढ़िया नोटिफिकेशन लेकर आ रही हूँ और वो ये है कि आईआईटी गांधीनगर, आईआईटी गांधीनगर जो है, इसने पीएचडी एप्लीकेशंस फॉर्म को इनवाइट करा है, यानी कि पीएचडी एडमिशंस के फॉर्म्स यहाँ पर खुल चुके हैं। तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, मैंने खुद आईआईटी इसका इंटरव्यू दिया हुआ है, इसलिए आपको बता सकती हूँ कि मैं एग्जैक्टली किस तरीके से यहाँ पर होता है। कुल मिलाकर एक तो ये चीज है कि आईआईटी की फंडिंग बहुत स्ट्रांग है। ये अपने स्कॉलर्स को अच्छा अमाउंट देते हैं। पहली चीज तो ये है, जो लोग टारगेट कर रहे हैं अच्छे रिसर्च प्रपोजल के साथ आईआईटी में बैठ सकते हैं। आईआईटी में ये सारे पीएचडी प्रोग्राम ऑफर होते हैं। यूजीसी नेट वालों के लिए एक बात बता दूं, कंप्यूटर साइंस वाले बिल्कुल यहाँ पर प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं। ठीक है, मैं आपको एक चीज बता दूं, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज ये ऐसा पार्ट है। इनफैक्ट आप लोग चेक कर लेना, अगर यहाँ पर स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी भी है तो, क्योंकि आईआईटी मद्रास और आईआईटी दिल्ली में तो ये है। लेकिन ह्यूमैनिटीज ऑफ सोशल साइंसेज में आप लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे इंग्लिश हो, लिंग्विस्टिक हो, आप लोग सब जाकर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी वाले के लिए थोड़ा सा मैं यहाँ पर बोलूंगी कि क्योंकि नहीं रहता उतना स्कोप हिंदी वालों के लिए, बट बाकी जो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। फॉर दैट मैटर एजुकेशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ये लोग ज्यादातर ना ऐसे रिसर्च प्रपोजल की डिमांड कर रहे हैं जो स्टेम ओरिएंटेड हो, यानी कि स्टैट्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स के साथ साथ आपका जो है इंटीग्रेटेड वर्जन, कि आप कैसे जो है सोशल साइंसेस को कनेक्ट कर पाते हैं ना, सोशल साइंसेस को कैसे कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो जनरली ये ऐसे ही टॉपिक्स को ज्यादा एंटरटेन करते हैं। तो अगर आप एआई, या फिर एआई तो नहीं बोलूंगी मैं, रादर आप लोग समझ ही रहे होंगे, जो लोग आईआईटीज को टारगेट कर रहे हैं उन लोगों को किस तरीके के टॉपिक्स की जरूरत है। आप लोग, एक बेस्ट चीज ये और है कि इसकी डेडलाइन अभी है 26 मार्च 2025 5 पीएम तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप रिसर्च एरियाज को फोकस कर सकते हैं। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके देख सकते हैं कि आईआईटी में पिछले पिछले टाइम में कौन से रिसर्च एरियाज या कौन से रिसर्च प्रपोजल सेलेक्ट हुए हैं। तो ये एक बहुत अच्छा आइडिया है आपको ये देखने के लिए कि आईआईटीज में किस तरीके से, इफ नॉट, देखो बहुत सारी आईआईटीज है, इफ नॉट गांधीनगर, देन आने वाली टाइम में और भी बहुत सारी आईआईटीज का किसी का फॉर्म निकल जाएगा। बट हाँ, जो लोग बड़े इंस्टीट्यूशन को टारगेट करने का सोच रहे हैं, बिल्कुल आप लोग ये चीजें रेफर करिए। इसमें आपसे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस मांगते हैं। इसका मतलब है कि आपकी जो पीएचडी है आप उसमें क्या देने वाले हैं। वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ये होता है एक तरीके से आपका डिस्क्लेमर, कि आप लोग क्या प्रोवाइड कर रहे हैं अपने रिसर्च टॉपिक के थ्रू। तो वो बहुत तगड़ा बनना चाहिए इसमें। वो कुछ वर्ड्स का होता है, 250 वर्ड्स का होता है। आपके टॉपिक के बारे में रहेगा, आप कैसे कंडक्ट करेंगे, उसका आउटकम क्या रहेगा, उसकी आउटलाइन क्या रहेगी, वो सारी चीजें इसमें डिस्कस होती है। अगर आपको और जानकारी चाहिए ना आईआईटीज के बारे में, आईआईटीएम्स के बारे में, तो आप लोग बिल्कुल मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, है ना, पूछ सकते हैं, क्वेरी रेज कर सकते हैं, मैं बिल्कुल उन क्वेरीज को एड्रेस करूंगी। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली जब मैं जिस फील्ड में हूँ, अगर मैं उस फील्ड में आपको गाइड नहीं करूंगी तो क्या फायदा मेरा इस फील्ड में होने का। तो आपकी कुछ भी जेन्युइन क्वेरीज है, स्पेशली ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज को लेकर, आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हैं। मैं अगर फॉर दैट मैटर बोलूँ कि सोशियोलॉजी वाले, एंथ्रोपोलॉजी वाले, ज्योग्राफी वाले बिल्कुल इसमें जा सकते हैं। ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज में तो आप लोग भी देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट है सेगमेंट आप लोगों के लिए। फॉर्म्स खुल चुके हैं, इसकी वेबसाइट पर भी आप लोग विजिट कर लेना, आईआईटी गांधीनगर की वेबसाइट पर, है ना। बहुत अच्छा कैंपस है, बहुत बढ़िया है। ऑब्वियसली आईआईटी से जुड़ना अपने आप में एक बहुत बड़ी खूबसूरत बात होती है ना। चलिए, इसी के साथ इस छोटे से सेशन को समाप्त करते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हमारे सेशन 8 बजे चलते हैं, और हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ये टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गांधीनगर, सॉरी दिल्ली नहीं, गांधीनगर का फॉर्म आपका निकला हुआ है। आप लोग इसको गूगल पे जाके भी सर्च करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म के नाम से ना, आपको ऑलरेडी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। कनेक्ट भी कर सकते हैं आप लोग बहुत सारे स्कॉलर्स से, बहुत सारे स्टूडेंट से, तो इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ आपसे अगले सेशन। थैंक यू। सेशन पसंद आया तो लाइक करना एंड शेयर करना। ऑल द बेस्ट। कुछ भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू।